जो गैस की कमी इस वक्त पूरे मुल्क में दरपेश है वो संगीन से संगीन सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है। और इस वक्त ये आप समझें कि 50% का एक फ़र्क आ चुका है। पाकिस्तान एक बार फिर इस वक्त शदीद गैस बुरान की लपेट में आ चुका है और सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड और दीगर ज़राए के मुताबिक RLNG सप्लाई तकरीबन 1200 MMCFD से कम होकर 700 MMCFD तक आ गई, यानी तकरीबन 50% की ये कमी है। अब इसके नतीजे में 600 MMCFD से ज़ायद का शॉर्टफॉल पैदा हो चुका है और ये बहरान वक्ती नहीं है, बल्कि ज़ाहिर है आगे इसके कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे। एक बड़े स्ट्रक्चरल मसले की निशानदेही करता है। पाकिस्तान की इकॉनमी अब बड़ी हद तक इंपोर्टेड गैस पर रिलाई कर रही है, जबकि मकामी ज़खायर बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। अब अंदाज़न मुल्क के असल जो 63 TCF ज़खायर में से 69% से ज़्यादा इस्तेमाल हो चुके हैं और बाकी सिर्फ 18 से 20 TCF रह गए हैं। हालिया बुरान की बड़ी वजह मशरिक़ वस्ता की कशीदगी है, ख़ासतौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जो रुकावटें हैं वो ये आलमी LNG सप्लाई लाइन का अहम रास्ता है, जहाँ किसी भी किस्म की कशीदगी फौरी तौर पर पाकिस्तान जैसे इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्रीज़ को मुतासर करती है। इसका नतीजा यह निकलता है कि LNG कार्गोज़ में ताख़ीर होती है और कमी हो जाती है, जिससे RLNG सिस्टम दबाव में आ गया है। अब ये सूरत हाल एक दिलचस्प डिफरेंस को भी जाहिर करती है। सिर्फ एक साल पहले पाकिस्तान के पास LNG का सरप्लस था और हुकूमत ने कतर से आने वाले कई कार्गोज़ मौखर या रीडायरेक्ट कर दिए थे। इस फैसले के पीछे कम तलब के साथ साथ महंगी RLNG और सोलर एनर्जी की बढ़ती हुई खपत थी। लेकिन 2026 में जियोपॉलिटिकल शॉक्स ने इस पूरी हिकमत अमली को उलट कर रख दिया। एनर्जी के शोबे पर इसके फौरी तौर पर असरात वाज़े हुए हैं और फिर हमने देखा कि गैस से चलने वाले पावर प्लांट्स मुकम्मल कैपेसिटी पर काम नहीं कर पा रहे, जिससे बिजली की पैदावार भी मुतासिर हो रही है। और फिर इसके साथ साथ फर्टिलाइज़र फैक्ट्रीज़ और एक्सपोर्ट सेक्टर भी इस वक्त दबाव में है। डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए भी गैस सिर्फ मखसूस औकात में दस्तियाब है और हुकूमत ने सूरत हाल से निमटने के लिए हंगामी इक़दामात शुरू किए हैं। ऑल्टरनेट फ्यूल जैसे कोयला और हाइड्रो पावर का इस्तेमाल बढ़ाया जा रहा है, साथ ही लोकल गैस पैदावार बढ़ाने और नए ज़खायर की तलाश पर भी भरपूर तवज्जो दी जा रही है। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने हालिया दरियाफ्तों में शैलो टाइट गैस मनसूबों पर काम तेज़ भी किया है, लेकिन ज़ाहिर असल इशू लॉन्ग टर्म का है। पाकिस्तान में गैस की तलब मुसलसल बढ़ रही है, जबकि पैदावार हर साल तकरीबन 8 से 9% कम हो रही है। ये असल मसला है। अब इस मसले को कैसे ओवरकम किया जा सकता है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। मोहम्मद आरिफ साहब, साबिक ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी के हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब हम ये जो देख रहे हैं हमारे ज़खायर बहुत तेज़ी से डिप्लीट हो रहे हैं, जो नई डिस्कवरीज हो रही हैं वो हमारी डिमांड को नहीं पूरा कर पा रही हैं। ये कोई 69% हमारे ज़खायर डिप्लीट हो चुके हैं। तो अब ये आने वाले वक्तों में अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का सिलसिला ऐसे ही रहा, ये जंग प्रोलॉन्ग होती रही, कशीदगी जारी रही, तो ये किस जानिब जाएंगे हमारे हालात? गैस तो फिर शायद घरों में अवेलेबल ही नहीं होगी। बहुत शुक्रिया अरबाब साहब, आप बहुत खूबसूरत हमेशा की तरह बैकग्राउंड देते हैं और बड़ा अच्छा थारोली रिसर्च करके चीज़ों को अगर पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो गैस का इतना ज़्यादा